बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 अप्रैल और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, जहां पर पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े को लेकर एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बैकग्राउंड तो आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के इलाके में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 27 के करीब लोगों को हलाक कर दिया गया। और इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हिंदुस्तानी जो हुकूमत है, जो इंडियन सरकार है, उन्होंने बहुत ही एस्केलेटेड, बहुत ही जारहाना रवैया अभी तक अपनाया है। उन्होंने हुकूमती तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनफॉर्मली तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। वहां का मीडिया तो खुलेआम कह रहा है, लेकिन हुकूमत भी दबे अल्फाज में इसी तरफ को इशारा कर रही है, क्योंकि जितने भी उन्होंने अभी तक के 5 स्टेप्स जो लिए हैं, जो हमने पिछले व्लॉग में बहुत तफसील से कवर किए, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो जरूर देखिए, या जो दूसरे दोस्तों ने इस टॉपिक को कवर किया उनको जरूर सुनिए ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए। लेकिन क्विकली बता देते हैं कि एक तो इंडस ट्रीटी जो है वो कैंसिल कर दी गई है, दरियाओं का पानी बंद करने का फैसला किया है हिंदुस्तान ने। दूसरा, अटारी वाहगा बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया है। तीसरा, पाकिस्तानियों के तमाम वीजे कैंसिल करने का फैसला किया है। चौथा, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सफारत खानों में फौजी अफसरान जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे उनको हटा दिया गया है, उनको वापस भेज दिया गया है। पांचवां, जो सफारत खाने के अंदर ओवरऑल स्टाफ था उसको भी कम कर दिया गया है ताकि सफारती जो ताल्लुकात हैं उसे मिनिमम लेवल पर हिंदुस्तान ले गया है। बहुत ही एस्केलेटेड किस्म का रिस्पॉन्स है। तो अब आगे चलते हैं। ये सब तो आपके सामने रिकैप रखा, पुराना जो कुछ हो रहा है वो रखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हो रहा है? अभी इस वक्त एक कांटे की लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का जो एक ट्रेडिशनल मीडिया है, जिसे लेगेसी मीडिया भी कहते हैं, जो टेलीविजन है, अखबारात हैं, रेडियो है, और पाकिस्तान का जो मीडिया है। हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसके अंदर नफरत है, गुस्सा है, दबाव है, फ्रस्ट्रेशन है, और समझ भी आती कुछ चीजों की और कुछ की नहीं आती। मीन गमो गुस्से की समझ तो आती है क्योंकि 27 लोगों की हलाकतें हुई हैं, लेकिन उसकी जो एस्केलेशन है और पाकिस्तान के ऊपर पूरा मुद्दा डालना है वो थोड़ा समझ से बाहर है। लेकिन उस पर डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल एक कांटे का मुकाबला चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। और आगे से जो पाकिस्तान का मीडिया है, अगर हम लेगेसी मीडिया की बात करें, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, तो वो इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मतलब कि कह रहा है कि हिंदुस्तान ने ये खुद से ही किया है और पाकिस्तान पर डाल दिया है। मतलब ये जो दहशतगर्दी का हमला है ये हिंदुस्तान की जो रॉ है या जो दूसरी एजेंसीज है उन्होंने खुद करवाया है। ये लेगेसी मीडिया इस तरफ से जो पाकिस्तानी साइड से है वो ये कह रहा है। मसलन कामरान शाहिद साहब जो है उन्होंने इसमें बहुत ही धुआंधार तरीके से अपना मुकदमा रखा और बिल्कुल उनके मुकदमे में काफी वजन है। उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम, जहां पर एग्जैक्टली ये टेररिज्म का हमला हुआ, ये जो कंट्रोल लाइन है, मीन जो आप कह लें कि इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है कश्मीर के दरमियान, कंट्रोल लाइन ही है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां से 400 किलोमीटर अंदर है। मीन पहलगाम कोई बिल्कुल करीब इलाका नहीं है, वो ऑल द वे अंदर 400 किलोमीटर है। तो बहुत ही एक वैलिड सवाल पूछा है कामरान शाहिद ने कि जो इंडियन एजेंसीज थी, जो इंडियन फौज थी, उन्होंने क्या चूड़ियां पहन रखी थी कि जब पाकिस्तान के ऊपर अगर ये इल्जाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए, तो जब 400 किलोमीटर तक लोग अंदर गए तो वो उनको रोक क्यों नहीं सके? अगर वो 6 लोग थे जैसा कि कहा जाता है, तो इंडियन फौज ने, इंडिया की तकरीबन 8 लाख से 10 लाख फौज जो है वो कश्मीर के अंदर है। ये नंबर हमने रिसर्च करके, सभी को पता है, ये एक अमूमी नंबर है। तो कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि ये जो इंडियन फौज है उन्होंने क्या चूड़ियां पहन रखी थी, उन्होंने रोका क्यों नहीं? काफी वजन है, 400 किलोमीटर अंदर लोग यहां से कैसे जा सकते हैं? जरूर इसमें या तो उनका इनसाइड ये होम ग्राउंड है, कुछ अंदर से हुआ है उनके मुल्क के, और या फिर अगर इस तरफ से है तो फिर उन्हें सबूत देने पड़ेंगे। जाहिर है ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक लम्हे के लिए जरा जो कामरान शाहिद साहब का जो उसके अंदर वजन डाल रही है बात, वो 400 किलोमीटर अंदर जाना और वहां पर इंडियन आर्मी का उन्हें ना रोकना। मुझे याद आ गया 9 मई को भी ऐसा ही वाकया था।
कि इसी तरह का मतलब मिलता जुलता वाकया था, ऐसा तो नहीं, जाहिर है वहां दहशतगर्दी तो नहीं हुई थी, कि जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले की बात हो रही थी तो ऐसे ही सवालात लोग अब सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि उस वक्त भी वाकई अगर लोग आ रहे थे, ये तो अनअनाउंस थे, वो तो काइंड ऑफ अनाउंस थे, तो उनको फिर क्यों नहीं रोका गया उस वक्त भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात, कामरान शाहिद साहब की बात गलत है, मुझे तो उसमें बहुत वजन लगता है, मुझे उसमें बड़ी मंतक लगती है और वो दुरुस्त बात कह रहे हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर से कैसे लोग वहां चले जाएंगे इतनी दूर, और ये मुझे भी लग रहा है कि ये खामखा पाकिस्तान के ऊपर ये सारा मुद्दा डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन उनका जो नैरेटिव वो इतना खूबसूरत है कि मैं वापस रिवर्स सवाल पूछता हूं कि अगर इसी जो आपका नैरेटिव है, यही जो आपकी मंतक है, इस पर अगर 9 मई के दिन का सवाल पूछा जाए कि उस दिन फिर सिक्योरिटी कहां गई, उस दिन हमारे वाले कहां थे, कोर कमांडर हाउस से पहले लोगों को क्यों नहीं रोका गया, तो सिक्योरिटी फेलियर जो है उसके ऊपर सवाल फिर जो है इसमें भी खासी मंतक है। इसका चलें, ये हमारा इन हाउस मामला है, इसको कभी दोबारा देख लेंगे। अभी तो हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान के ऊपर डालने का सारा मुद्दा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक बीच में से मंतक की बात आ गई थी तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। आगे बढ़ते हैं। हमने फिर मेरी रिसर्च टीम ने कुछ रिसर्च की। हम देखना चाहते थे कि लेगेसी मीडिया में तो सीधा सीधा है, पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उस तरफ से वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, वहां पर तो पाकिस्तानी मीडिया जरा कम चीख रहा है, उधर से तो अर्नाब गोस्वामी और वो तो आउट ऑफ देयर लंग्स है, शाउट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनका तो बस चले तो एटम बम जो है वो अभी बैठे बैठे वहीं टीवी स्टूडियो में से ही पाकिस्तान पर फेंक दें, तो वो तो काम बड़ा खराब है। फिर हमने कहा कि चलें सोशल मीडिया को देखते हैं, तो हमने इंडिया के अंदर 5000 ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट्स हैं, जी हां, पूरी 5000 पोस्ट्स हमने एक खास टाइम के अंदर जितनी भी पोस्ट्स हुई उनको उठा लिया हमने इंडिया के उन पोस्ट्स को, और 5000 पोस्ट के ऊपर हमने एक एनालिसिस किया। और जब उसका एनालिसिस किया तो पता यह चला कि 78%, 78% इंडियंस नेगेटिव एंगर और ग्रीफ में हैं, और 15% जरा थोड़े कम नेगेटिव हैं, वो न्यूट्रल हैं, और उनका फोकस मेनली सिक्योरिटी पर है कि सिक्योरिटी का फेलियर हुआ, सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। 7% पॉजिटिव हैं, वो इंडिया के रिस्पांस को प्रेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर नैरेटिव की बात करें तो 50 to 60%, ये अब लेगेसी मीडिया की बात नहीं हो रही, ये सोशल मीडिया की बात हो रही। 50 to 60% जो है वो कह रहा है कि ये जो है वो उस तरफ से हुआ है, और 20 to 30% जो है वो कह रहा है कि ये शायद कहीं इधर उधर से हमारी तरफ से ही काम ना हुआ हो। तो एक बहुत ही रीजनेबल वहां डिस्कशन हो रही है। अगर 20 to 30% वहां पर यह बात कह रहा है उनके सोशल मीडिया के अंदर, तो इसमें हो सकता है कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स भी हों जरूर, लेकिन बहरहाल फिर भी इट्स अ ह्यूज नंबर कि 20 to 30% लोग कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। तो इट्स अ वेरी